गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम टू हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 5 कदम्ब का पेड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। कदम्ब का पेड़ चैप्टर 5 हिंदी रीडर। यह कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। इस कविता का क्या आशय है, क्या मतलब है? इसमें प्रसिद्ध कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, उनके द्वारा यह कविता लिखी गई। इस कविता में बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। मतलब यह बाल स्वभाव एवं भोली भाली माँ की वात्सल्यमयी चिंता की अभिव्यक्ति की है। इसका मीन्स इसमें माँ और बेटे के प्रेम के बारे में बताया गया है। इसमें माँ और बेटे की प्रेम की भावनाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करें हम। कदम्ब का पेड़। कान्हा जी को सबसे प्यारा कौन सा पेड़ है? कदम्ब का पेड़। देखिए क्या लिखा हुआ है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तीरे मतलब किनारे। क्या कह रहा है बालक अपनी माँ से? माँ, अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। क्योंकि कान्हा जी कदम्ब के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे ना, इसीलिए वो बालक अपनी माँ को कह रहा है, अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना किनारे होता तो मैं भी उस पर बैठकर कन्हैया बनता और धीरे धीरे क्या करता? बांसुरी बजाता। ले देती यदि मुझे बांसुरी। अपनी माँ को कह रहा है, अगर आप मैया मुझे बांसुरी ले देते पैसे वाली, तो किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। आप मुझे बांसुरी ले देते तो यह कदम्ब की डाली बांसुरी की आवाज़ सुनकर नीचे हो जाती और मैं इस पर बैठकर बांसुरी बजाता। ओके, सबको समझ आया? तुम्हें नहीं कुछ कहता, पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीचे डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वो कहता है, माँ फिर मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करता और मैं चुपके चुपके आता उस नीची डाली से, अम्मा उस ऊंचे पेड़ पर मैं चढ़ जाता। मतलब जो डाली, पेड़ की डाली उसने नीचे होने के लिए कही है, उसका नाम कह रहा है वो कि यह डाली नीचे हो जाती माँ और मैं उस डाली के सहारे उस पेड़ पर ऊंचे चढ़ जाता, उसके ऊपर बैठ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता। और कह रहा है, फिर मैं उस कदम्ब के पेड़ पर उस डाली पर बैठ के बड़े मज़े से, बड़े खुश होकर, बड़े आनंद से बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। क्या कह रहा है बालक? माँ माँ कहकर बंसी के स्वर से, बंसी की ध्वनि वो ऐसे निकालता जिससे उसकी माँ को लगता कि वह माँ माँ कह रहा है और उसे अपनी माँ को बुला रहा है। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सबको समझ आया? नेक्स्ट, सुन मेरी बंसी को माँ। अपनी माँ को कह रहा है, मेरी बंसी की आवाज़ सुनकर तुम इतना खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। बालक क्या कह रहा है अपनी माँ से? मेरी बंसी की आवाज़ सुनकर मैया तुम इतनी खुश हो जाती कि अपने सारे काम छोड़कर जो घर पे माँ कर रही है, तुम बाहर आ जाती और मुझे देखने लगती। तुमको आता देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। मैया
जब तुम आती तो मैं बंसरी रख के चुप हो जाता। पत्तों में छिप कर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। क्या कह रहा है बालक अपनी माँ को? तुमको जब तुम मुझे देखने आती तो मैं बांसुरी बजाना बंद कर देता और फिर जो कदम्ब का पेड़ है उसके पत्ते हैं उसमें छिपकर धीरे से मैं क्या करता? बांसुरी बजाता। क्या करता मैं? धीरे से बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती, फिर तुम्हें जब मैं ना दिखाई देता तो तुम क्या होती? मुझसे गुस्सा होती, कहती नीचे आजा, और मुझे क्या कहती? इस कदम्ब के पेड़ से नीचे आजा, अब इस डाली पर मत बैठ। पर जब मैं न उतरता, बालक कह रहा है जब मैं इस पेड़ से ना उतरता, हंसकर कहती मुन्ना राजा। तो माँ क्या करती? जब माँ को पता चला कि बालक गुस्से से पेड़ से नीचे नहीं उतर रहा है तो माँ हंसकर कहती मुन्ना राजा। माँ अपने बच्चे को कहती है ना मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया। तो वो क्या कह रही है? माँ प्यार से मना रही है अपने बालक को, मुन्ना राजा नीचे उतर आजा, मैं तुझे क्या दूंगी? तुम्हें मिठाई दूंगी। क्या देगी मैया उसको? मिठाई देगी। अगर माँ का कहना बच्चे मानते हैं तो माँ हमको गिफ्ट्स देती है ना, और मिठाई भी देती है। जो हम कहते हैं वो हमें खाने के लिए भी देती है ना। तो इसलिए वो माँ क्या कह रही है? माँ हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे आजा, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने लाकर दूंगी, माखन खिलाऊंगी, मिश्री खिलाऊंगी, दूध पिलाऊंगी, मलाई खिलाऊंगी, तू इस कदम्ब के पेड़ से नीचे आजा। चेंज योर नेक्स्ट पेज। हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। माँ की यह बातें सुनकर वह और अपनी अटखेलियाँ करता, मतलब शरारतें करता, और क्या करता? उस कदम्ब की जो सबसे ऊपर की टहनी है उस पर चढ़ जाता। एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता, और एक बार माँ को अपनी आवाज़ सुनाकर वह बालक पत्तों में छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, बालक कह रहा है माँ तेरे बहुत बुलाने पर जब मैं उस कदम्ब के पेड़ से उतर कर ना आता, तब माँ का हृदय बहुत विकल हो जाता। विकल मतलब बेचैन हो जाता। माँ का हृदय मतलब दिल। माँ का हृदय कैसा होता? जब बच्चे को बुलाने पर बच्चा नहीं आता तो माँ का हृदय कैसे हो जाता है? बेचैन हो जाता है, विकल हो जाता है। फिर माँ क्या करती? बच्चा क्या कह रहा है? तुम आंचल पसार कर अम्मा, आंचल मतलब माँ का आंचल, अब माँ की जो चुन्नी होती है ना, पल्लू होता है, वो पसार कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाती और ईश्वर से कुछ मांगती, ईश्वर से विनती करती। बैठी आंखें मीचे, आंखें बंद करके ईश्वर से प्रार्थना करती। क्या प्रार्थना करती? तुम्हें ध्यान में लगी देख के मैं धीरे धीरे आता। माँ क्या प्रार्थना करती है? कि मेरे बच्चे को इस पेड़ से भगवान जी जल्दी उतारो। फिर जब बच्चा अपनी माँ को ध्यान में लगा देखता है तो वह धीरे धीरे उस पेड़ से आ जाता है नीचे, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। और जो माँ ने अपनी चुन्नी फैला रखी होती है उस पेड़ के उस पल्लू में छिप जाता। देखिए ये माँ बैठी है पेड़ के नीचे, अपनी चुन्नी फैलाए, आंखें मीचे, तो फिर क्या करता है ये बालक? धीरे धीरे आता पेड़ के नीचे उतरकर और इस पल्लू में छिप जाता। तुम घबराकर आंख खोलती और फिर खुश हो जाती, और तुम एकदम से घबराकर आंख खोलती कि कौन आ गया, और फिर उस बालक को, अपने बच्चे को देखकर तुम खुश
हो जाती। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती, जब वह अपने बालक को, अपने मुन्ने राजा को गोदी में पाती, इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे। तो क्या कह रहा है बच्चा, माँ इसी तरह मैं तुम्हारे साथ खेलता, तुम्हें कभी अपनी शरारतें दिखाता, कभी तुम्हें खुश करता, कभी तुम्हें परेशान करता, इस तरीके से मैं तुम्हारे साथ धीरे धीरे खेलता। हाँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। बालक कह रहे हैं अगर यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे होता तो मैया मैं आपके साथ मिलकर बहुत अटखेलियाँ करता, शरारतें करता, खुश होता, आपको खुश करता। तो फिर इस तरीके से इस चैप्टर में हमें क्या दर्शाया गया है, माँ और बच्चे की, माँ और बेटे की प्रेम वात्सल्य रस की भावना को अभिव्यक्त किया गया है। एक माँ अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, उसके लिए क्या क्या करती है। जब बच्चा छुप जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो माँ उसे मनाने के लिए बहुत से खिलौने देती है, मिठाइयाँ खिलाती है, उसको मनाती है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, माँ और पुत्र का रिश्ता बहुत वात्सल्य व प्रेम भरा होता है, अतः इसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी माँ के प्रति कभी भी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, अपने मम्मी पापा के लिए हमें कभी गलत शब्द नहीं बोलने चाहिए, हमेशा उनका कहना मानना चाहिए। जैसे इस बालक ने अपनी माँ का कहना माना, अपनी माँ को खुश किया, तो उसकी माँ ने उसको मिठाइयाँ खिलाई, दूध पिलाया, नए खिलौने दिलाए। ऐसे ही अगर आप सब भी अपनी मम्मी पापा का कहना मानेंगे तो आपके मम्मा पापा भी आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे, चीज़ें बनाएंगे जो आप कहोगे, करेंगे ना। तो आज से आप ये प्रॉमिस कीजिए कि आप सब अपनी मम्मा का, पापा का, घर में बड़ों का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है। फर्स्ट है तीरे, मतलब किनारे। विकल, विकल मतलब बेचैन। आंचल मतलब आंचल पल्लू, आंचल मतलब आंचल पल्लू, समझाया था ना, चुन्नी होती है जो। विनती मतलब प्रार्थना। हृदय मतलब दिल, हृदय मतलब दिल। चेंज योर नेक्स्ट पेज। सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। कविता का मूल विषय क्या है, वात्सल्य रस। क्या है, वात्सल्य रस पर क्लिक कीजिए। कदम्ब के पेड़ पर बांसुरी कौन बजाता है, कौन बजाता है, कन्हैया बजाता है। और इस पेड़ में क्या है, बालक, बालक पेड़ पर चढ़कर अपनी मनोभाव व्यक्त कर रहा है कि अगर मैं कन्हैया होता और ये पेड़ किनारे होता तो मैं भी कन्हैया की तरह बांसुरी बजाता। तो इसमें क्या आएगा, कन्हैया। बालक के द्वारा पेड़ पर चढ़े जाने पर माँ के मन में कौन सा भाव पैदा हो जाता है, कौन सा भाव पैदा हो जाता है, माँ डर जाती है कि कहीं मेरा बालक गिर ना जाए। डर पर राइट का क्लिक कीजिए। आंचल पसार कर माँ क्या करती है, ईश्वर से विनती करती है, कुछ मांगती है, कुछ मांगती है पर क्लिक कीजिए। ओके, चेंज योर नेक्स्ट पेज। वहीं बैठकर फिर, इसमें क्या लिखेंगे हम, बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। ये रिक्त स्थान हमें कंप्लीट करने हैं। तुम्हें अंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। ईश्वर से क्या करती है, विनती करती है। इसी तरह कुछ
खेल करते हम तुम धीरे धीरे, माँ कदम्ब का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। कैसा होता यह? यमुना तीरे। ओके, तो चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा। देखिए, आप सबको ये जो है सही उत्तर चुनकर लगाइए, अपनी बुक में ही करने हैं। ओके, शब्दार्थ इसके नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, और जो इसकी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। उस पीडीएफ फाइल से आप क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।